हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन फिजिक्स ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। अपने को प्लेन चार्ज शीट दी हुई है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। इस शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर डी हाइट पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू। इस पॉइंट चार्ज की वजह से शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर शीट पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा वो अपने को पता करना है। एफ परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अपन ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। शीट पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अपन शीट पर एक एलिमेंटल चार्ज कंसिडर करते हैं। मैं शीट का एक स्मॉल एरिया ले लेता हूं dA। इस एरिया के ऊपर चार्ज होगा सिग्मा dA। इस एलिमेंटल चार्ज को अपन एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसके ऊपर कैपिटल Q की वजह से फोर्स निकालेंगे। तो पहले कैपिटल Q की वजह से इस एलिमेंटल चार्ज की लोकेशन पे फील्ड देख लेते हैं। कैपिटल Q की वजह से फील्ड अवे फ्रॉम कैपिटल Q पॉइंट करेगा, ये इधर की ओर पॉइंट करेगा। और फील्ड का मैग्नीट्यूड ये होगा KQ अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे R पॉइंट चार्ज की एलिमेंटल चार्ज से डिस्टेंस हो जाएगी। अब इस एलिमेंटल चार्ज के ऊपर फोर्स को अपन ये लिख सकते हैं DF इज इक्वल टू सिग्मा dA चार्ज मल्टीप्लाइड बाई फील्ड एट द लोकेशन ऑफ चार्ज, यानी DF ही आ जाएगा सिग्मा dA E। DF फील्ड की डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा इधर की ओर। तो DF के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट तो इधर की ओर आएगा और एक कंपोनेंट नीचे की ओर आएगा। शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की ओर पॉइंट करेगा। अगर अपन इस एंगल को थीटा ले लेते हैं तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो DF का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DF पैरेलल, ये तो हो जाएगा DF साइन थीटा। और DF का शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा DF cos थीटा। तो DF परपेंडिकुलर को मैं ये लिख सकता हूं DF परपेंडिकुलर इज इक्वल टू DF cos थीटा, यानी ये आ जाएगा सिग्मा dA E cos थीटा। इस एलिमेंटल चार्ज पे शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर इतना फोर्स लगेगा। तो पूरी शीट पे F परपेंडिकुलर कितना लगेगा उसके लिए अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। F परपेंडिकुलर की वैल्यू ये आ जाएगी इंटीग्रेशन सिग्मा E dA cos थीटा। अब ये देखिए E dA cos थीटा ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर अपन एलिमेंटल एरिया जो है उसको यहाँ पे कंसिडर करें तो एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे की ओर पॉइंट करेगा और इसकी लोकेशन पे फील्ड पॉइंट चार्ज कैपिटल Q की वजह से फील्ड इधर की ओर पॉइंट कर रहा होगा। और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा था। तो इस एलिमेंटल एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा उसको अपन ये लिख सकते हैं d फाई इज इक्वल टू E dA cos थीटा। तो इस एलिमेंटल एरिया से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो अपने पास ये आ जाएगा F परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा d फाई। अब सिग्मा तो कांस्टेंट है क्योंकि प्लेन शीट के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो मैं सिग्मा को बाहर निकाल लेता हूं। इंटीग्रेशन d फाई
इंटीग्रेशन डी फाई का मतलब हो गया पूरी शीट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। इसको मैं फाई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो एफ परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा फाई। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, शीट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी, और फाई शीट से पास होने वाला टोटल एक्सटर्नल फ्लक्स है। एक्सटर्नल फ्लक्स थ्रू द शीट। थ्रू द शीट। यहां पर एक्सटर्नल फ्लक्स पॉइंट चार्ज की वजह से पास हो रहा था, तो यहां से अपने को एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल जाता है। यहां पर देखिए शीट के ऊपर फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा एफ पैरेलल, लेकिन अपन एफ पैरेलल की कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मोस्टली अपने को जो प्रॉब्लम दी जाएंगी उनमें सिमेट्री की वजह से एफ पैरेलल कैंसिल हो जाएगा। जैसे अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। एक स्क्वायर चार्ज शीट दी हुई है जिसकी साइड लेंथ है a। इसके सेंटर से a/2 हाइट पर एक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है। अपने को पॉइंट चार्ज और शीट के बीच फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर देखिए शीट के ऊपर फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट तो सिमेट्री की वजह से कैंसिल हो जाएगा, केवल F परपेंडिकुलर एक्ट होगा। F पैरेलल क्यों कैंसिल हो जाता है, इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं। मैं एक एलिमेंटल चार्ज इधर कंसिडर कर लेता हूं जिस पे चार्ज है सिग्मा डी ए, और एक एलिमेंटल चार्ज इधर कंसिडर कर लेते हैं, इस पे भी चार्ज होगा सिग्मा डी ए। इस एलिमेंटल चार्ज राइट वाले चार्ज के ऊपर फोर्स इधर की ओर एक्ट होगा डी एफ, जिसका एक कंपोनेंट शीट की सरफेस के पैरेलल रहेगा डी एफ पैरेलल, और एक कंपोनेंट शीट की सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे की ओर पॉइंट करेगा डी एफ परपेंडिकुलर। लेफ्ट वाले एलिमेंट पे देखिए फोर्स इधर की ओर एक्ट होगा। इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट डी एफ पैरेलल होगा और एक कंपोनेंट शीट की सरफेस के परपेंडिकुलर डी एफ परपेंडिकुलर होगा। अपन ये देख रहे हैं दोनों डी एफ परपेंडिकुलर तो नीचे की ओर एक्ट हो रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, और डी एफ पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यानी शीट के ऊपर नेट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे की ओर लगेगा, और इस फोर्स का फॉर्मूला अपन निकाल चुके हैं। एफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला अपन ने अभी बताया था, एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा फाई। अब अपने को केवल ये देखना है कि पॉइंट चार्ज की वजह से शीट से कितना फ्लक्स पास होगा। यानी अब ये सिचुएशन केवल इस चीज के अंदर रिड्यूस हो गई है, अपने को पॉइंट चार्ज की वजह से शीट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये पता करना है। तो इसके लिए अपन 6 शीट्स यहाँ पे 6 शीट्स ड्रॉ करके एक क्यूब बना लेते हैं। अगर मैं 6 शीट्स ऐड करके एक क्यूब बना लूं तो ये जो पॉइंट चार्ज है ये एग्जैक्टली क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा उसको मैं फाई नोट से डिनोट कर देता हूं। फाई नोट हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि क्यूब एक क्लोज सरफेस है तो गॉस लॉ से क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स एग्जिट होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब अपन ये देखेंगे चूंकि कैपिटल क्यू सेंटर पे है, हर फेस से इक्वल फ्लक्स एग्जिट होगा। यानी राइट फेस से जितना फ्लक्स एग्जिट होगा इसको मैं फाई बोल देता हूं,
उतना ही फ्लक्स लेफ्ट फेस से भी एग्जिट होगा, उतना ही फ्लक्स टॉप फेस से भी एग्जिट होगा, उतना ही फ्लक्स बॉटम फेस से एग्जिट होगा, उतना ही फ्रंट फेस से एग्जिट होगा और उतना ही बैक फेस से भी एग्जिट होगा। इसका मतलब फाई नॉट की वैल्यू 6 फाई के बराबर होगी और यहां से अपने को यह पता लग जाएगा कि बॉटम फेस से कितना फ्लक्स एग्जिट हो रहा है, यानी फाई की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी Q/6 एप्सिलॉन नॉट। और अपने को यही पता करना था पॉइंट चार्ज की वजह से जो चार्ज सीट है उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो F परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी F परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये अपना आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज अपन ने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है उस कॉन्सेप्ट पर मैं सीरीज ऑफ वीडियोस बनाने वाला हूं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आने वाले वीडियोस में जो प्रॉब्लम मैं लूँगा वो प्रॉब्लम आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में रेज कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर आप नए हैं तो फिजिक्स एजुकेटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।